स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास राय के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर इजलास में शरीक न हुए। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बड़े मजबूत सियासतदान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुसब्दे को देखेंगे, नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं है, नंबर्स ज्यादा ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तजावीज़ का जायजा लूंगा। मौलाना तरमीम के मामलात को देखेंगे। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ जरूरी है। 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान अपना फैसला करेंगे। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज से लोग राब्ता कर रहे हैं। 27वीं तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। 18वीं तरमीम के बाद यकसा तालीमी निसाब नहीं बना सके। तालीम कौमी मसला है, इस पर इत्तेफाक राय जरूरी है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। इसके मजीद तकाजे क्या होंगे वो आप पूछ सकते हैं वजीर कानून से। 18वीं तरमीम के जरिए तालीम को जो डिवॉल्व किया गया था उसके नतायज उलट नज़र आ रहे हैं। ना यकसा हम निसाब बना सकें, ना तरीक़ा तालीम बना सकें, ना निज़ाम तालीम यकसा है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इसको एक बार फिर से नए सिरे से गौर किया जाए और तालीम को मुकम्मल तौर पर वफाक के अंदर पूरी ताकत के साथ और पूरे इख्तियार के साथ और कौम की पूरी कौमी हम आहंगी और कौमी तकाज़ों को सामने रखते हुए इस मामले को तय किया जाए। आइन का जो तकाजा है एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत जो इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर और सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो। ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को एक हुकूमत करार दिया जाए। पीटीआई किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। इस असेंबली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं है। इस असेंबली की आईनी तरमीम के इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कहा, जो तरमीम सामने आई है वो इंतहाई खौफनाक है। 27वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मस्ख हो जाएगी। एक स्याह तरमीम है। 26वीं तरमीम की तरह ये भी पाकिस्तान को पीछे धकेलने की एक मज़मूम कोशिश है। इस तरमीम में पाकिस्तान के आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया है। आइन की रूह को मस्ख करने की कोशिश है। पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम के हकीकी नुमाइंदे कौन हैं, असल बात वो है। इस असेंबली में तो मार धाड़ करके इलेक्शन के रिज़ल्ट बदल के धौंस से इन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे या कर लेंगे, लेकिन ये खैर अहम वाक़या है। 18वीं आइनी तरमीम जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत का अहया किया था, जिसने पाकिस्तान को सही मानों में एक वफाकी मुमलिकत बनाया था, ये 27वीं तरमीम उसको रद्द करती है। मुकम्मल तौर से पाकिस्तान को फिर ये तारीकियों में लेकर जा रही है। ये किसी ने नहीं कहा कि हमारे अराकीन वोट लेकर नहीं आए, वोट हमसे छीना गया है। हमारे जीते हुए 100 अराकीन को महरूम किया गया है उनकी नशस्तों से। ये उन नशस्तों की वजह से जहाँ झूठे नुमाइंदे भी बिठाए गए हैं, ये असेंबली गैर नुमाइंदा हो गई। पाकिस्तान की तारीख आइन, कानून और शराफत से मुरतब होगी और हम ये करके दिखाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तफसील से मुशावरत करेगी। किसका साथ देना है, किसका नहीं, पीपल्स पार्टी की क़यादत मुशावरत से फैसला करती है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के हक में फैसले करेंगे। ई चालान पर सियासत की जा रही है। कुछ लोग अदालतों में चले गए हैं। ई चालान के बाद ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई है। हुकूमत चालान की मद में 1 रुपये की भी रवादार नहीं है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा कि जी PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। हर फैसले पार्टी के साथ मुशावरत में करते हैं। हुकूमतों में चाहे शामिल होना हो, हुकूमतों में शामिल नहीं होना हो। ट्रैफिक चालान का जो है वो हुकूमत सिंध ने शुरू किया है और उस पर कुछ सियासी पार्टियाँ जिनका हमेशा मकसद जो है वो कि जी ना काम करना ना करने देना है, जिनकी सियासत वैसे कुछ नहीं बचती, फिर आके वो है हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। आपको इस ट्रैफिक चालान जब हुकूमत ने
ये इंक्रीज़ किए हैं, उसके बाद ट्रैफिक की रवानगी में सिग्नल्स पे आप लोगों को कोई बेहतरी नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही है। हुकूमत जो है उसको 1 रुपये चालान भी ना मिले, मद भी ना मिले, 1 रुपये भी चालान की मद भी ना मिले, हमारी वो ख्वाहिश होगी। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सुपर मून का नज़ारा, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में सुपर मून का नज़ारा किया जा सकता है। साल का सबसे बड़ा रोशन और करीब तरीन ये सुपर मून है। बिल्कुल, स्पार्को चांद जमीन से सिर्फ 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर है। स्पार्को के मुताबिक ये आम फुल मून से 7.9% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन है। सुपर मून का उरूज लम्हा 6:19 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मुतवक्के है। ये 3 मुसलसल सुपर मून्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में ये दूसरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिलकश मंजर देखा जा सकेगा। सुपर मून तब तक बनता है जब फुल मून जमीन के करीब तरीन मकाम पर होता है। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज सुपर मून का जो नज़ारा है वो किया जा सकता है। किन शहरों में ये खास तौर पर देखा जाएगा? लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में इसे देखा जा सकता है। कहा यह जा रहा है स्पार्को की जानिब से कि साल का सबसे बड़ा, रोशन और करीब तरीन ये सुपर मून है और ये 3 मुसलसल सुपर मून्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में ये दूसरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिलकश नज़ारा देखा जा सकेगा। सुपर मून जो कि अपनी खूबसूरती में मून अरूज पर होता है, जब सुपर मून हो तो ये नज़ारा पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, बिलखसूस लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में ये नज़ारा देखा जा सकेगा। और बताया यह जाता है कि साल का सबसे बड़ा, रोशन और करीब तरीन सुपर मून है। और सुपर मून तब बनता है जब फुल मून जमीन के करीब तरीन मुकाम पर होता है। साल में अमूमन 3 से 4 सुपर मून्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएंगे तारीखी फतह के बाद ज़ुहरान ममदानी की धुआंधार तकरीर। ट्रंप को आड़े हाथों लिया। ट्रंप की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टीवी का वॉल्यूम ऊंचा कर लें। हम करप्शन के कल्चर को खत्म करेंगे जो आप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचाता है। न्यूयॉर्क को तारकीन वतन ने ताकतवर बनाया और आज से तारकीन वतन ही इसे लीड करेंगे। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की गई। अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम लेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। हसन, क्या पेशरफ्त हुई मजीद? नेशनल साइबर क्राइम इंटेलिजेंस जो एजेंसी बनाई गई थी NCCI, उनके हवाले से तहकीकाती अदारों ने तहकीकात का आगाज़ किया और इसमें दूसरे मरले में एक बड़े पैमाने पर एक और मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 25 के करीब कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है और उसमें अब तक की जो तहकीकात हुई है वही इंटेलिजेंस अदारे ने तहकीकात का आगाज़ किया था। उसमें मुतलका अदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर कॉल सेंटर फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। तहकीकाती अदारे ने जो है कॉल लॉगर्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ईमेल का अहम तरीन रिकॉर्ड हासिल किया है और इनके साथ साथ किस तरीके से ये कॉल सेंटर चलाए जा रहे थे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, और इसमें कौन कौन अफराद मुलव्वस थे, ये उनका ट्रैक भी हासिल कर लिया गया है। आइंदा चंद रोज में बाकायदा इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होने का इम्कान है। और जब NCCI के फेज 1 का जब आगाज किया गया था, उनकी तहकीकात की गई थी, उसका मुकदमा दर्ज किया गया था, तो FIA ने दूसरा सिलसिला शुरू किया था। उन्हीं इंटेलिजेंस अदारे के साथ मिलते हुए अब मजीद इंकशाफात सामने आना शुरू हो चुके हैं। सही, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने हमें मालूमात दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने कलअदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़रई ताउन के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने कलअदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़रई ताउन के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। जर्नलिस्ट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। अखबार वालों के पास ITNE है, अखबार वालों के पास और भी तरीक़ेकार हैं जहां पे एम्प्लॉइज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। पेमरा के अंदर एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है मीडिया के लिए, जिसमें PFUJ के मेंबर भी बैठते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मीडिया के लिए फ़िलहाल
कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनकी एम्प्लॉयज अपनी आवाज कहीं उठा सकें। रेगुलेशन तो हमने बनाई है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं, कानून भी बनाया है। अभी नुक्ता प्लेटफॉर्म से जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है, अगले 48 घंटे में उन सबको हमने नौकरी देने का ऐलान किया और उन सबको जो है वो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा जनाबे वाला, जो नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर रेड किया गया था और मैंने बतौर वजीर इत्तलात उस वक्त ये बयान दिया था कि ये रेड इसी तरह है कि आपने मेरे घर पे रेड किया है, उस पे इंटीरियर वालों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कल तक की मैं मोहलत मांगता हूं इनसे। एनपीसी के ऊपर जो रेड था उस पे हम कल रिपोर्ट एक जमा करा देंगे और इनके साथ मिल के उसका वे फॉरवर्ड निकालेंगे। जैसे RIUJ वाला मामला हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ, उसका भी हल निकाला गया। तो तमाम नुमाइंदा बॉडीज, वो PBA हो, APNS हो, CPNE हो, PFUJ हो, NPC हो, अमेंड हो, ये तमाम बॉडीज मैं इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझता हूँ और इनके मसाइल का हल मेरी अवलीन तरजीह है। और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें वहाँ पे एक दो मिसालें भी दी कि हम तमाम जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, वी होल्ड देम इन हाई स्टीम और इंशाअल्लाह ताला इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाबे वाला। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ी इज़हार ख्याल कर रहे थे और सहाफ़ियों के हुकूक से मुतालिक पर्टिकुलरली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए भी ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे उनकी नौकरियों को प्रोटेक्शन मैसर आ सके।